परमेश्वर को धन्यवाद आज के इस सुबह के लिए, ये समय के लिए। मैं कुछ छोटा सा मैसेज लेके आई हूँ पवित्रता या धार्मिकता के बारे में। हम इस विषय में बोलना बहुत ज़रूरी हो गया। हमें जानना है धार्मिकता क्या है असल में और पवित्रता क्या है। हम चर्च तो जाता है, धर्म स्थल जहाँ में अपना मंदिर मस्जिद तो जाता है, पर कई बार हम लोग अपना धार्मिकता या अपना पवित्रता को नहीं रखता है। हम अपना मर्जी अपना शारीरिक इच्छाओं में करने लगता है। तो हमारा वचन क्या बोलता है हमारे लिए? ये वचन बोलता है कि रोमन 13 वर्स 12 से 14 तक अगर देखा जाए तो यहाँ में बहुत ही एक वचन, अच्छा वचन एक बोला है हम सभी के लिए, किस तरह से हम पवित्रता रहेगा। यह बोलता है, रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्यज कर ज्योति के हथियार बांध ले। और वर्स 13, जैसा दिन की सोता है वैसा ही हम सीधी चाल चले, ना कि लीला कीड़ा और पिकरपन, ना व्यभिचार और या लुचपन में, और ना झगड़े और दाह में। और या 14 बोलता है वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो, हमें यह बताया गया है। उसकी जगह हमें यीशु को पहनने की बात बताता है। दिन रात और अंधेरा और उजाला अलग होता है। हमें उजालों की तरह, लाइट की तरह हमें जीना है और उसको ऐसे रहने के लिए हमें यीशु को पहनना पड़ेगा। जब यीशु को हम पहनेगा तभी हम पवित्रता या धार्मिकता जीवन को जी सकता है। अंधेरी की तरह हम चर्च मंदिर मस्जिद तो जाता है, लेकिन हम अपने जीवन को पवित्रता में अगर नहीं रहता है तो हमको यहाँ बताने का ये मतलब ये है कि हम अंधेरा में हैं, अंधेरा जीवन में जीता है। तो इसकी जगह हम यीशु को पहन लें तो हम अपने जीवन को पवित्रता में, धार्मिकता में जी सकता है। तो हमें क्या है ये धार्मिकता? धार्मिकता बोलने से हम लोग ये बोल सकता है कि हमें अंधेरा अलग है और उजाला अलग है। तो इस तरह से हमें, अगर हमको धार्मिकता जीना है तो हम उजालों की तरह जीना चाहिए, रोशनी की तरह जीना है, अंधेरा जैसा अपना जीवन को नहीं बनाना है। तो ये है कि धार्मिकता मतलब ये है कि हम अंधेरा से उजाले की ओर अलग हो जाना है, उसको बोलता है धार्मिकता में जीना। और धार्मिकता में जीने के लिए हम एक अच्छी कपड़ा पहन लेने से, साफ सुथरा कपड़ा पहन लेने से हम धार्मिकता नहीं बन जाता है। हम मंदिर जाने से, मस्जिद जाने से हम धार्मिकता नहीं बन जाता है। हमको यीशु को पहना है तभी जाके हम एक धार्मिकता बन सकता है। हम अच्छे कपड़े पहनने से, हम एक फास्टिंग प्रार्थना करने से सिर्फ धार्मिकता नहीं हो जाता है। हमको धार्मिकता उस अंधेरे जीवन, अंधेरा कामकाज, वो गलत चीज़ों से हमको सेपरेट होना है, हमको अलग होना है। तो इस तरह से वचन बताता है कि हमारा शरीर परमेश्वर का बसने की जगह है। हमारा शरीर परमेश्वर की बसने की जगह है, टेम्पल ऑफ गॉड है। तो इसमें परमेश्वर बसता है। तो हमारा शरीर में परमेश्वर बसता है। तो इसको, हमारा शरीर को किस लिए परमेश्वर ये बताया है कि इसमें दाम चुका के हमको खरीदा हुआ है, हमारा शरीर को शुद्ध किया है, यीशु के लहू से शुद्ध किया गया है। इसलिए हमारे अंदर में पवित्र आत्मा बसता है। तो वचन बताता है कि यहाँ में 1 कोरिन्थियन चैप्टर 6 वर्स 19 में बोला, हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। तो इस मंदिर को जो तोड़ता है, जो गंदा करता है, जो उसको नाश करता है, यहाँ फिर 1 कोरिन्थियन चैप्टर 3 वर्स 16 में बताता है कि जो परमेश्वर का मंदिर को नाश करता है उसको भी नाश किया जाएगा, ऐसा बोला है। तो इसलिए हमें बहुत ही परमेश्वर से डरना है, परमेश्वर का वो ये बात से डरना है कि हमारा शरीर आज
किस तरह से हम लेके जा रहे हैं अपना शरीर को, और किस जगह में हम अंधेरे से हम उजाला में अलग हुआ है कि नहीं, सेपरेट हुआ है कि नहीं। हर एक दिन में हम अपने जीवन को देखना है, हम अपना जीवन को परख के जीना है, जांच के जीना है। वचन बताता है जांचो, अपना जीवन को जांच के देखो और मुड़ो परमेश्वर में, टर्न मुड़ के परमेश्वर में आओ बताया है। इसी तरह से हम अपने जीवन को जांचते रहना, हर एक दिन में जांचते रहना। तो क्यों हमें ये पवित्रता जीना जरूरी है? हम अपना मन मर्जी, हमको शरीर परमेश्वर ने दिया है, हम अपना मर्जी कर सकता है। आज दुनिया में ये डायलॉग भी चल रहा है, मेरा शरीर है, मेरा मर्जी है, अपना मर्जी हम चल सकता है, ये भी बता रहा है। लेकिन ये परमेश्वर का वचन जो हमें बार बार ये क्यों बताता है कि धार्मिकता में जियो, धार्मिकता में जियो, अपना आप को पवित्रता बनाओ, क्यों बताता है बोलने से सबसे पहला रीजन ये है कि क्यों हमें धार्मिकता में जीना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें प्यार किया है। हमें अनकंडीशन परमेश्वर ने प्यार किया है। हमें ये नहीं बोला है कि तू ये करो तो प्यार करेगा, वो करो तो प्यार करेगा, तू उस जगह में पहुंचेगा तो प्यार करेगा, इस जगह में पहुंचेगा तो प्यार करेगा, इतना नदी में डूबोगे तो प्यार करेगा, कितना क्या करेगा, इतना दान देगा तो प्यार करेगा। ऐसा परमेश्वर नहीं बोला है। परमेश्वर ने अनकंडीशन, उसने हिसाब नहीं लगा के वो बोलता है कि दुनिया को मैंने प्यार किया है, मैंने प्यार किया है दुनिया को, दुनिया के लिए हमने लहू बहाया है, अपना जीवन को, हमारे पापों के लिए उसने जीवन को कलवरी क्रॉस पे लहू बहा के हमें खरीदा हुआ, हमें दाम चुकाया गया है। तो ये परमेश्वर का प्यार की वजह से हमें शुद्धता जीवन में और पवित्रता जीवन में, धार्मिकता जीवन में हमें जीना है। ये है क्यों हमें जीना है, ये कारण नंबर 1। कारण नंबर 2, हमें क्यों धार्मिकता में जीना है बोलने से, उसने हमें बचाया है, हमको रेस्क्यू किया गया है। हम पाप की जिंदगी में शैतान के हाथों में हम मरना था, लेकिन उसने मुझे बचाया है, रेस्क्यू किया है। पाप के पाप के बंधन से हमें छुटकारा देके एक नया जीवन को दिया है। इसलिए हमको पवित्रता जीवन जीना है, ये कारण नंबर 2। उसके बाद हमको किस लिए धार्मिकता जीवन जीना है बोलने से, हम परमेश्वर को नहीं जानते समय हमारा जीवन अलग था, हमारा जीवन समझ में नहीं आया था, मेरे जीवन किस तरह से जिया जाए, किस तरह से पवित्र जीवन, किस तरह से सक्सेसफुल लाइफ, किस तरह से हम एक चेंजिंग लाइफ को, बदलते जीवन को किस तरह जिएगा, पता नहीं था। लेकिन परमेश्वर हमारे जीवन में आया, यीशु हमारे जीवन में आया, हमारे जीवन को बदला है। हम जीने की जीवन का मकसद को, जीवन का मीनिंग को, लाइफ का जीने का मकसद को पता चल गया है, और इस तरह से हमारा जीवन बदल गया है। हम अपना परमेश्वर को जान के अपना जीवन को बदल गया है। तो इसलिए हमको पवित्र जीवन जीना है। हम गंदगी रास्ते पे था, कोई लोग आज हम लोग दिखाई देने को मिलता है, कितने टेस्टिमनी, हजारों लाखों टेस्टिमनीज है। वो दारू के अड्डे पे था, गैम्बलिंग के अड्डे पे था, और घर बार लड़ाई झगड़ा, हर दिन मारपीट के जगहों में था। लेकिन जब यीशु आया, जीवन बदला है। वो घर बार जो शांति नहीं था वो शांति हो गया है। जो जीवन जो हर दिन ये नशे के अड्डे में था, उससे बदल के आज नया जीवन मिला है। इसलिए हमको धार्मिकता जीवन जीना है। यीशु जीवन में आया है, हमारे सोच को बदला है, हमारा जीवन का ये स्टाइल को बदल दिया है। इसलिए हमें धार्मिकता जीवन जीना है। और आखिरी रीजन क्या है बोलने से, हम क्यों धार्मिकता जीवन में जीना है, हमारा यीशु मसीह एक हमारा दुल्हन बन के एक दिन आएगा, हमें तैयार में रहना है। उसका हमारा दुल्हा बन के आएगा, हमें दुल्हन बनना है उसका। और आप जानता है, हम सभी लोग जानता है, जब शादी की तैयारी करते समय में दुल्हा दुल्हन कितना तैयारी करता है। दुल्हन हम लोग मैं औरत होके मैं बोलते, हम लोग शादी या कुछ भी ओकेजन, कुछ शादी समय में आज तक हम लोग शादी में जिस तरह से तैयारी किया है आज तक किया नहीं है। तो इसी तरह से शादी जब होने जाता है, शादी का दिन होता है, हम लोग बहुत अच्छी तरीके से सजाता है अपने आप को, बहुत सज बूझ के बहुत अच्छा से तैयारी करता है कि मेरा दुल्हा आएगा, आज मेरा शादी है, मेरा दुल्हा आएगा करके हम लोग तैयारी करता है। ठीक उसी तरह से यीशु मसीह भी एक दिन वो हमारा दुल्हा बन के संसार में आएगा, हम सब उसके साथ में
एक दिन शादी बनाएगा। इसीलिए हमारा जीवन को हम लोग अच्छी तरीके से तैयारी करना है, शुद्धता से पवित्रता रखना है। एक दिन हमको यीशु के साथ में शादी बनाना है, अपना दुल्हा को रिसीव करना है दुल्हन बनके। हालेलुया। तो इसी तरह से हमें उस शादी दिन के लिए तैयारी रहना है। तो आज हर एक दिन में हम लोग अपना शरीर और अपना आत्मिक जीवन लड़ाई में रहता है। हम अपना शरीर, पॉल ने भी रोमन चैप्टर 7 में बोलता है कि पॉल भी बताता है कि वो एक मिशनरी, वो एक ऐसा परमेश्वर के लिए एक अपोस्तल होके भी वो उसने बोला है कि एवरी डे, हर एक दिन हम लड़ाई कर रहे कि मेरा शरीर और मेरे आत्मा में लड़ाई होता है करके इसमें बात करता है। इससे हम लोग भी आज देखता है कि हम आत्मिक में चलने के लिए हर एक दिन में हजारों टेम्पटेशंस है, परीक्षाएं है, जो मेरे दिल को लुभाने वाला इच्छाएं हर एंगल से, हर कॉर्नर में, हर नज़र में, हर जगहों में हमें मिलता है। हर एक जन को, आपको मिलेगा, हमको मिलता है, आपको मिलता है। हर एक जगह में आपको दिल को लुभाने वाला, हमें दिल को लुभाने वाला, दिखने में अच्छा दिखने वाला, मेरे इच्छाएं को पूरा करने, मेरे दिल का इच्छाएं खराब इच्छाएं को जगाने में बहुत कुछ चीज़ें हैं आज दुनिया में। आज बहुत चीज़ें हैं जो इसको नाम लेगा तो बहुत चीज़ें हैं। हमारा पास मोबाइल होता है और हर एक चीज़ आज दुनिया में हम कई परिवार को भी देखता है, शादी में रह के, शादी बंधन में रह के भी अलग अलग हम लोग अफेयर्स चलता है। वो सब चीज़ हमको लुभाने के लिए, हमारे जीवन को गंदगी फैलाने के लिए ये दुनिया आज ऐसा चल रहा है। तो इस चीज़ से हमें यीशु को जानने वाला लोग, यीशु में रहने वाला लोग, यीशु के बदले लोग, इस चीज़ों से हमें भागने जानना है और इससे हम बचने के लिए जानना है। तो ऐसे लुभाने जगह में, हमको बहकाने जगह में आप किस तरह से अपने आप को बचाएगा, हम किस तरह से अपने आप को बचाएगा। तो यहाँ में वचन हमेशा बताता है कि किस तरह से, कैसे करके हम पवित्रता, धार्मिकता में रहेगा, कैसे रह पाएगा। तो ऐसे जीवन में, ऐसी दुनिया में अभी हाथों में टेम्पटेशन बहुत, हाथ में अपना मोबाइल है, अलग किस्म का हर एक दिन में कुछ चीज़, गलत चीज़ दिखने को मिलता है। मोबाइल में अपने आंखों के सामने, अपने हाथों में ही टेम्पटेट करने वाला कुछ बहुत है, अगल बगल में तो बहुत ज़्यादा है। हर एक दूसरों को टेम्पटेट, लुभाने का चीज़ें बहुत ज़्यादा है। इससे हम किस तरह से बचे। परमेश्वर बोलता है कि 2 Corinthians chapter 3 verse 18 में बोलता है, हर एक दिन में मोर लाइक जीसस, यीशु की तरह बनने की कोशिश करो। हर एक दिन में यीशु की तरह अपने आप को बनाने की कोशिश करना है। जैसे कि अगर आपकी दांत में, अगर आप सुबह को ब्रश नहीं करता है और दांत में कुछ खाने के बाद पस जाता है, और एक ऐसे पस जाने के बाद में आप आदमी को बहुत अच्छा बात कर रहा होने से भी लोग आपका अच्छा बात को नहीं सुनता है, आपका दांत में जो गंदा है उसको देख रहा होता है। इसी तरह से सबसे पहले तो हमको वो दांत में जो गंदा है उसको निकालना पड़ेगा, आदमी का डिस्ट्रैक्शन को हटाने के लिए होने से। उसी तरह से ये एक साधारण एग्जाम्पल है। उसी तरह से हमारा जीवन में भी कुछ दाग होने से, आप कितने भी भले इंसान क्यों ना हो, आप कितने भी धन दौलतमंद इंसान क्यों ना हो, आप कितने ही पढ़ा लिखा क्यों ना हो, आप कितने ही ऑफिसर्स, बिजनेस टाइकून क्यों ना हो, लेकिन जब हमारा जीवन में कुछ दाग हो जाता है, गंदा होता है, डर्टी होता है, कुछ चीज़ें होता है, तो वो अटकता है लोगों के नज़र में और उसको गंदगी बना देता है। इसी तरह से उसको हमको हटाना पड़ेगा। और ऐसे हटाने के लिए, ऐसे टेम्पटेशन से हमें जीतने, अपने आप को जीतने के लिए और धार्मिकता बनाए रखने के लिए क्या करना पड़ेगा। बाइबल में हम लोग एक महान इंसान को देखने को मिलता है, जोसेफ को लाइफ को हम लोग सब जानता है। जोसेफ एक महान इंसान, एक हैंडसम, एक बहुत ही हैंडसम मैन बोला जाता है हम लोग। तो उसको हम लोग कहानी में देखने को मिलता है कि जोसेफ को एक रानी जो है उसको बीवी बनाने के लिए उसको जबरदस्त करने लगता है। लेकिन जोसेफ ने क्या किया, जोसेफ भागा है, भाग के वो उसका परीक्षा को, टेम्पटेशन को वो जीत पाया है।
उसी तरह से जब टेम्पटेशन हमारे जीवन में अपना दिल को लुभाने वाला, कुछ भी इच्छाएं को जगाने वाला, गलत इच्छाएं को जगाने वाला कुछ भी टेम्पटेशन, कुछ भी परीक्षा हमारे जीवन में आता है तो नंबर 1 हमको क्या करना है? हमें भागना है। हमें भागना है, ऐसा भागना है, ऐसे जान के भागना है कि परमेश्वर हमको प्यार करता है, परमेश्वर हमको प्यार करता है, ऐसा सोच के भागना है। जो सब भागा है उसको पता है परमेश्वर उसको प्यार करता है। भागने के कारण उसको रिजल्ट क्या मिला है बोलने से, जोसेफ को एक अच्छा जीवन मिला है, एक इजिप्ट का इतना बड़ा देश का एक गवर्नर मिला है। क्यों उसको परमेश्वर ने ऐसा उसको गवर्नर बनाया बोलने से, उसने टेम्पटेशन से भाग सका है, उसने टेम्पटेशन से भागा है, उसने टेम्पटेशन को जीता है, इसलिए उसको परमेश्वर उसको एक दिन गवर्नर बनाया है। इसी तरह से अगर आज आपके जीवन में आप सफलता पाना चाहता है, आपका जीवन में एक उन्नति जीवन जीना चाहता है, तो अपना जीवन को हम पवित्रता में, धार्मिकता में चलाना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। और हर एक प्रकार के टेम्पटेशन से, अगर हम मोबाइल में भी गलत चीज़ देख रहे हैं तो हम उससे भागना पड़ेगा। अगर आज आपको कोई अगल बगल लोग आपको टेम्पटेट कर रहा है, आपको कोई बोल रहा है आप सुंदर है, आप महान है, आप क्या है बोलने से भी हम उससे भागने जानना पड़ेगा। हम अपने आप को गंदगी नहीं बनाना है, क्योंकि हमारा शरीर परमेश्वर का है, परमेश्वर ने हमें प्यार किया है, इसको हमें शुद्ध धार्मिकता में चलाना है। इसलिए आज इस मैसेज के साथ में जो कोई भी मेरे साथ है और जो कोई मुझे सुन पा रहा है, अगर ये मैसेज से अगर आपको पता है कि परमेश्वर आपको प्यार करता है और आपका शरीर में कुछ चीज़ है, आपके अंदर कुछ चीज़ है, मेरे सोच में, मेरे विचार में, मेरे कर्म में, मेरे चाल चलन एक्टिविटीज़ में कुछ भी चीज़ गलत हो रहा है, जो मेरे सोच में गंदगी फैला रहा है मेरे जीवन को और मेरे शरीर को गंदा कर, कुछ भी चीज़ आपको महसूस हो रहा है तो अभी के अभी हम फेंकते हैं, अभी के अभी हम हटाते हैं। जैसे मेरे दांत में जो गंदा होने से आदमी दिखने वाला, जितना हम अच्छा बोलने से भी उसको नहीं सुनेगा, वो दांत में जो फंसा हुआ गंदगी को उसको दिख के बैठता है। उसी तरह से हमको उसको हटाना पड़ेगा, कुछ भी चीज़ परमेश्वर आपको आज की सुबह अगर इस मैसेज के द्वारा आपको बात करता है तो हमको आपके जीवन में कुछ भी चीज़ हटाने के लिए है तो यीशु के नाम से हटा दीजिए, यीशु के नाम से हटने दीजिए। आज से यीशु आपके जीवन को भरपूर से आशीष भरे। और वचन में आखिरी में एक वचन बताता है कि एजिकल चैप्टर 18 वर्स 31 to 32 में बताता है कि यहाँ में बोलता है, अपने सब अपराधों को जो तुमने किए हैं दूर करो, अपना मन और अपनी आत्मा बदल डालो। हे इज़राइल के घराने, तुम क्यों मरो? और वर्स 32, क्योंकि प्रभु यहोवा की वाणी है, जो मरे उसके मरने में से मैं प्रसन्न नहीं होता, इसलिए पश्चाताप करो तभी तुम जीवित रहोगे। हालेलुया! पश्चाताप करो तभी तुम जीवित रहोगे। अगर आपके जीवन को भरपूर जीवन जो परमेश्वर ने दिया है, इतनी भरपूर जीवन को पूरा भरपूरी से जीना चाहते हो तो हम पश्चाताप करते हैं, हम रिपेंट हो जाते हैं और जीते हैं। किसी के मौत पे परमेश्वर कभी भी खुशी नहीं होता है, किसी के जीवन खत्म होने से किसी के मरण में परमेश्वर कभी खुशी नहीं होता है, ये बाइबल वर्स बताता है। इसलिए परमेश्वर किसी को नहीं चाहता है कि जीवन अधूरा जीवन जियो और नाश के जीवन जियो, या तो अपना लाइफ ख़त्म होके जियो, उदास में जियो, शर्मनाक जीवन जियो। ये परमेश्वर का इच्छा बिल्कुल नहीं है। परमेश्वर का इच्छा है भरपूर जीवन जियो और खुशी से जियो, ये परमेश्वर का इच्छा है। हालेलुया! इसलिए हम लोग अपना गंदगी को छोड़ देते हैं और नया जीवन, भरपूर जीवन जीने की कोशिश करते हैं। आपके अगल बगल में आपको टेम्पटेट करने वाला, आपको लुभाने वाला बहुत चीज़ें दिखेंगे, लेकिन हमें ये कोशिश करना है कि हमारे जीवन को पवित्रता में रखना है। हम एक पवित्रता जीवन जिएगा, धार्मिकता जीवन जिएगा, अपना आप को बनाए रखते हैं
ताकि हम अपना दूल्हा को हम एक तैयारी के साथ में हम अपना दूल्हा को वेलकम कर सके और रिसीव कर सके। यीशु मसीह के साथ एक दिन हम भी खुशी आनंद के साथ में शादी हो सके, अपना जीवन को खुशी आनंद रखेगा। क्योंकि परमेश्वर बोला है कि आपको सुंदर जीवन दिया है, आपका शरीर में हम बसता है, उस शरीर को आप नाश करता है तो जो कोई भी जो उस टेम्पल को नाश करेगा हम उसका नाश करेगा बोला है। क्या आप चाहते हैं आपके शरीर को नाश हो जाए? कोई भी नहीं चाहता है कि हमारा शरीर नाश हो जाए। हम चाहता है भरपूर जीवन हम लोग चाहता है। इसलिए प्रभु आप सभी को आशीष करे भरपूर जीवन जीने के लिए। आज जो कुछ भी गंदगी है तो उसको हटा के यीशु में हम एक पवित्रता जीवन जीते हैं। थैंक यू सो मच।